नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत करता हूं आपका एक और दिलचस्प स्टोरी टेलिंग सीरीज में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानव कौल की नई किताब कतरने में से कुछ खास कहानियां और किस्से। अगर आपको स्टोरीज पसंद है तो आप ये सफ़र ज़रूर एंजॉय करेंगे। वो हमेशा बुरा मान जाती थी जब भी मैं उसे कहता था स्टे हैप्पी। तुम बार बार मुझे एलआईसी की पॉलिसी क्यों बेच रहे हो, उसने कहा था। अरे तुम हर बात को इतना लिटरल क्यों लेती हो? ये लिटरल है? अरे ये शब्द है। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। एक थाली है जो हर किस्म के स्वाद से भरी हुई है। तुम चाहते हो कि मैं उस थाली में से बस मीठा ही खाती रहूं? अच्छा ठीक है, डोंट बी हैप्पी। अब तुम कह रहे हो कि मैं मीठा भी नहीं खाऊं? तो क्या कहूं, तुम ही बताओ। तुम असल में कहना चाहते हो कि मैं खुद खुश रहूं। मतलब कि तुम खुश रहना चाहते हो, तुम मुझसे मिलने आए हो, इसमें तुम मेरा वो पक्ष चाहते हो जो तुम्हें खुशी दे। चलो अगर मैं ये चाहता भी हूं तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है तो खुद से कहो कि मेरे भाई स्टे हैप्पी। मैं चुप हो गया। मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उसे अपनी चुप से ये बता देना चाहता हूं कि ये जो भी संवाद हो रहे हैं ये मुझे पसंद नहीं है। पर मैं इतना भी नाराज नहीं हूं कि उठकर चला जाऊं। मैं यहीं बैठूंगा और चुप रहूंगा। एक तरीके के बचकाने धरने पर मैं बैठ गया था। उसने कुछ इधर उधर की बातें करने की कोशिश की, पर मैं बस करता रहा। कुछ देर बाद वो भी चुप हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सुनो, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। अच्छी लड़की बने रहने में समीकरण बड़े पेचीदा हैं। एक किस्म का बोझ है जिसे ढोते हुए मैं थक चुकी हूं। आज से कुछ साल पहले अगर तुम कहते स्टे हैप्पी तो मैं तुम्हें थैंक यू कह देती। लेकिन फिर घर पहुंचकर अपने दिमाग में अकेले ही तुमसे लड़ रही होती कि क्यों रहूं मैं हमेशा खुश। अब मैं अपने दिमाग में नहीं लड़ना चाहती हूं। मैं घर जाकर अकेले में उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहती हूं जिन्हें मैं यहीं खत्म कर सकती हूं। मैं चाहती हूं कि मैं इस बाजारू संवाद से बाहर निकलूं। मैं अपने दिमाग में कम और यहीं इसी वक्त पूरा का पूरा जी लेना चाहती हूं। कुछ साल पहले जब तुम डिप्रेशन से गुजर रहे थे, तब अगर मैं तुम्हें खुश रहने की तरफ धकेलती रहती तो तुम्हारा क्या हाल होता? जिस तरह हम अकेले रहने से डरते हैं, वैसे ही हम चुप रहने से, ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, पीड़ा, दुख से डरते हैं। आज मैं खुश नहीं हूं और मैं बिना खुशी के तुमसे मिलना चाहती थी। ऐसे के ऐसे, बिना कुछ और बने। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूं? मैं समझ रहा था, पर जो भीतर तक मेरे घुसा हुआ था कि खुश रहना ही सबसे बड़ा काम है, उसका क्या करूं? क्या मान लूं कि अब तक मैं जैसा सोचता आया था, जैसे जीता आया था, सब झूठ है? मैं झूठ हूं। मैं उसके बहुत अच्छे से समझाने के बाद भी अपनी चुप्पी से दूर नहीं हट पाया। मैं एक बच्ची सी जिद पर अड़ा बैठा रहा। इस बात को जाने कितने साल गुजर गए थे। हमारे संबंध को भी खत्म हुए जाने कितना टाइम हो चुका था, पर आज तक मुझे उस शाम की सारी बातें याद हैं। कई बार महफिलों में उस शाम की बातों को मैं ऐसे कहता हूं जैसे ये सब मेरे ही विचार हैं। मैं अब इन बातों पर अपनी सुविधा अनुसार अमल भी करने लगा हूं, पर आज भी ये मानना मेरे लिए बड़ा अजीब है कि उस शाम मैं गलत था।